हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि दोस्त हम पढ़ने वाले हैं आज 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश से डरने वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात करने वाले दोस्त। तो उनको हम कैसे आज रामबाण बताते हैं कि कैसे इंग्लिश में हम पास हों। जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है 10 वाले आपको, तो उनको आज के इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा। उनको कैसे बताऊंगा कि जो आपके पास होने वाले बच्चे हैं, जो आपके सोचते हैं कि अरे मैं कैसे पास हो जाऊं, तो उनके लिए आज ये डर खत्म होने वाला है और बहुत ही बेस्ट तरीके बताने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो इतना पढ़ लो, आपको इतना मार्क्स अच्छे से आ जाएगा। अब बता रहा हूं दोस्तों कि कितना आप पढ़ोगे तो कितना मार्क्स आएगा। थोड़ा सा पढ़ना है, सिर्फ 9 टॉपिक आप पढ़ लो, आपको 30 प्लस मार्क्स आ जाएगा आराम से। अब ये उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अभी तक, और अगर इतना तैयार हो गया तो 30 तो अभी तैयार रहा है। एक अच्छे मैं बता रहा हूँ, गारंटी रहा हूँ, 90 नंबर से कम नहीं आने वाला। कितना? 90 मार्क से कम नहीं आएगा दोस्त। बस आप लोग जो कह रहा हूँ वो करने के लिए तैयार रहिए। ठीक, देखते हैं दोस्त कैसे आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा इसमें। हमारा जो ये है क्लास 10 वालों के लिए बाबू, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो छपने वाले होंगे उनको हम ले रहे हैं। ठीक, देखिए क्या है। पहला जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेटर एप्लीकेशन। हर एक बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होता है लेटर और एप्लीकेशन। ये हर हाल में, ये कोई वो नहीं है आपको बेवकूफ बना रहे हैं भाई, ये छपने वाले क्वेश्चन हैं जो हर हाल में किसी भी हाल में आएंगे ही आएंगे। तो आप दोस्त क्या करिए, आप इनको हर हाल में तैयार कीजिए। सिर्फ 9 टॉपिक, कितना मेरे प्रिय? 9 टॉपिक ओनली तैयार करना है आपको। 9 टॉपिक आपको, ठीक, 9 टॉपिक को आप ध्यान में रखिए। आपको 100% कह रहा हूं कि आप एकदम श्योरली अच्छे से एकदम जानिए। 90 प्लस आप जाएगा। 90 प्लस मैं बता रहा हूं, 90 100% यहाँ श्योर कर रहा हूं, यही खा के कसम कर रहा हूं कि 90 प्लस जाएगा। लेकिन आप लोग मेरी बात मानोगे तब, ठीक है। तो सूर्योदय क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है दोस्तों। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। बस आपका निरंतर ये संघर्ष चल रहा है, हमारा निरंतर संघर्ष चल रहा है आप लोगों के साथ, और हम इस पड़ाव को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए दोस्त, ठीक। तो देखते हैं अपना जो पहला टॉपिक है हमारा वो है लेटर एप्लीकेशन, जो 4 मार्क्स का आएगा, जो आपके 4 मार्क्स का आएगा, और इसको आपको ध्यान में रख के चलना है मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। सेंट्रल आइडिया जो होगा वो भी देखिए कितना नंबर का आता है। हम ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हमने 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन ये 9 टॉपिक हैं आप हमेशा तैयार करके रखिए, ठीक है। आज से मैं कह रहा हूं प्रिय साथियों, अगर ये टॉपिक आप तैयार कर ले गए तो कोई रोक नहीं सकता कि आप बोर्ड एग्जाम में तहलका ना मचाओ, ठीक। तो हम देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा हो गया। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है बाबू, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, ठीक है। आपको पोएम दिया रहेगा, पोएम है आपकी बुक में, उसका सेंट्रल आइडिया पूछता है। जो सेंट्रल आइडिया पूछता है वो 3 मार्क का पूछता है दोस्तों, ठीक है, जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट रहता है, और हमेशा बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन ये होता है। और इस बार भी देखने को मिलेगा आपको सेंट्रल आइडिया जो कक्षा 10 वालों में है। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया, सॉरी इस पे लगा दिया हूं, तो सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करके चलना है दोस्त, और ये 3 मार्क्स का आएगा। हम जोड़ते चलेंगे। ये आपका एप्लीकेशन हो गया कितना, 4 मार्क्स, ठीक, ये आपका 4 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक। ये आपके 2 नंबर नहीं, 2 हमारा हो गया 2 पॉइंट तक। अब 3 पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 3 पॉइंट में क्या क्या आएगा आपका? 3 पॉइंट में आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो होता है वो भी 3 मार्क्स का पूछा जाता है। अनसीन पैसेज जो होता है दोस्त वो 3 मार्क का पूछा जाता है। अभी इसको ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। ये अनसीन पैसेज ये भी 3 मार्क का पूछा जाएगा, तो हम भी यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक, 3 मार्क। अब देखते हैं, इसको ध्यान रख के लेके चलिएगा। अब चौथा देखते हैं, चौथा टॉपिक आपका क्या होगा मेरे प्रिय साथियों। चौथा टॉपिक आपका क्या होगा, 1 लॉन्ग आंसर। एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है जो आपका 4 मार्क्स का होता है, और इसको भी ध्यान लेके चलिएगा मेरे प्रिय साथियों। ये हमारा 4 नंबर का आता है, ठीक, 4 नंबर का ये भी आता है, 4 नंबर का आता है, और इसको 4 नंबर को इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों।
मैं यही कहता हूं कि आप तैयारी कहीं भी कीजिए, लेकिन हमेशा हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चाहे वो कहीं और का बच्चा हो, चाहे जहाँ का बच्चा हो, आप हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की सोचिए। और मैं हमेशा स्मार्ट वर्क की बात करता हूँ, और स्मार्ट वर्क से हम पास होंगे और बहुत बेहतर तरीके से इस इंग्लिश में कैसे 90 नंबर लेके आएंगे, 90 95 और 100 में से 100 भी ला सकते हो अगर तैयारी करने वाला अच्छा स्टूडेंट है तो, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों, चौथा अपना टॉपिक हो गया आपका, चौथा टॉपिक हो गया वन लॉन्ग आंसर। ये 4 नंबर का आता है, तो ये भी हमारा 4 टॉपिक हुआ, इतना आपका ये भी 4 नंबर वाइज हो गया, ठीक है। अब 5 पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा। आर्टिकल, जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है, आर्टिकल आप जाके देख लीजिएगा, वहां मैंने आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से बताया दोस्तों। और वो 6 नंबर का पूछाएगा, कितना 6 नंबर का पूछाएगा। आपको लिखना कितना होता है, 80 से लगभग 100 वर्ड में लिखना होता है, यानी जो इतना छोटा, मतलब कि इतना भी बड़ा नहीं है और इतना भी छोटा नहीं है, यानी आपका मीडियम है, तो उतना 100 तक तो लिख ही सकते हो यार, 80 तक तो लिख सकते हो आराम से। तो यानी हमारा जो 6 मार्क्स है वो भी इसमें जुड़ेगा, यानी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो हम भी इसको लेके चलेंगे। अब देखते हैं छठवां, जो आपका दोस्त है छठवां हमारा क्या कहा, इसमें सब पूरी किताब का समावेश है, ठीक है। चाहे प्रोज हुआ, चाहे सेंट्रल आइडिया, चाहे पोएट्री हुआ, चाहे प्रोज हुआ, चाहे सप्लीमेंट्री हुआ, सब इसमें समावेश किया गया है, क्योंकि ये किताब का छठा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको रामबाण की तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन है, ये मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, आप लोग देखिए। 7वां पॉइंट क्या करा, नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन। ये भी कितने 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये आपके 6 नंबर का पूछे जाएंगे 6 मार्क से। तो हमको भी इसको 6 मार्क लेके चलना है दोस्तों, 6 मार्क का लेके चलना है। तो आप देखेंगे कि 6 मार्क का ये भी आता है हमारा। देखिए नंबर वाइज चल रहा है। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये गारंटी देके लिख के दे रहा हूं कि अगर वो इस तरीके तैयारी कर लिया तो 100% श्योर है, कोई रोक नहीं सकता कि वो 95 नंबर इंग्लिश में ना फोड़े। एकदम कमजोर से कमजोर छात्र, अभी 3 मंथ है, ठीक। ये आपका 7वां पॉइंट भी हो गया। हम देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है आपका। 8वां पॉइंट जो हमारा है बाबू, वो 5 क्वेश्चन लिखना है, यानी 5 क्वेश्चन ही लिखना है आपको। 5 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू से। एमसीक्यू क्या है, आपके जितने भी बुक में एमसीक्यू हैं आप उसको देख लोगे, ठीक है। आप उसको देख लोगे तो आपका वो 5 नंबर का जो सप्लीमेंट्री में आता है, ठीक है, उसको अगर 5 नंबर लेना है तो एक बार देखोगे, यानी अभी तो एग्जाम 3 मंथ है, लेकिन आप 1 बार 2 बार 3 बार महीने में देख लोगे तो उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इससे बाबू कितना नंबर आता है आपका, ये कितना एमसीक्यू से कितना नंबर आता है आपका, यानी इसका भी 5 नंबर से आता है, इसका लिखा नहीं हो, लेकिन इससे भी 5 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपको भी याद रख के लेके चलिएगा दोस्तों। तो अब देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का तो 5 है, तो 5 नंबर का, ठीक है। अब देखते हैं 9 पॉइंट क्या हमारा, 2 शॉर्ट आंसर। जो 2 शॉर्ट आंसर आता है आपका प्रोज से, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, प्रोज से आता है, वो भी 6 मार्क्स का होता है दोस्तों। अब देखिए आपका, ठीक है, अगर मैं इतना जितना बता रहा हूं टॉपिक 1 मंथ में तैयार होएगा, अगर तैयारी करने वाला लड़का है, अगर आप पढ़ने वाले हो और ना पढ़ने वाले हो भी हो, तब भी 1 महीने में तैयार कर लोगे। भाई क्या कर रहे हो, अभी देखो 9 टॉपिक में आपका नंबर ही आ जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कतें नहीं है। पूरा जान लीजिए, पूरे में बता रहा हूँ, करके रहा हूँ कि कोई इतना बता ही नहीं होगा, पूरे किताब की एकदम निचोड़ है, ठीक है, कि कैसे आखिर इतना कम पढ़ने में इतना नंबर कैसे आ जाएगा। ये रामबाण है भाई, लेकिन किताब में है, लेकिन आपको दिखता नहीं कि आखिर तैयारी कैसे करें। और साल भर बच्चे साल भर किताब पढ़ेंगे, लेकिन आता कितना है, 70 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, कोई फेल। कैसे फेल हो जाते हो यार, बताओ किस तरीके से पढ़ते हो। देखो 4 नंबर ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 3 7 और 7 3 10, 10 4 14 हो गया, और 14 6 कितना था, 20 हो गया, और 20 6 26, और 26 5 31, 31 5 कितना हो गया बाबू आपका, 31 5 कितना हो गया आपका, 36 हो गया। ये 5 नहीं 6 है तो 37 हो गया। आपका 37 मार्क है, कितना आपका 37 मार्क आ रहा है। अब मेरे भाई सोचिए, अगर 1 मंथ में आप 37 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखिए कितना समय बचा आपके पास। अभी आपके पास समय है, कितना समय है, 3 मंथ है, और 3 मंथ है भाई, तो 37 नंबर इससे आगे स्कूल से कितना नंबर मिलता है आपको, 28 29 तो मिलेगा ही मिलेगा, श्योर हो। तो आप जोड़ सकते हो, आप मैक्सिमम 65 प्लस जा रहे हो, आप मैक्सिमम 65 प्लस जा रहे हो एकदम श्योरली, जबकि आपको ज्यादा समय नहीं, 1 मंथ का भाई। मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट करो, हार्ड ना करो।
हार्ड तो मजदूर भी करता है, लेकिन वो मजदूरी ही करता रहता है। स्मार्ट क्या करता है, स्मार्ट से बहुत लोग 1 मिनट में 2-2 हज़ार कमा लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि मोबाइल से बहुत लोग कमा लेते हैं मिनटों में, तो इसलिए इसको स्मार्ट कहते हैं। हार्ड वर्क मजदूर तो करते ही है, लेकिन जिंदगी में मजदूरियाँ करते रहते हैं। तो यानी आपको इस तरीके से पढ़ना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको नंबर, भाई अगर ये नहीं नंबर आया ना तो पड़ोसी क्या कहेगा, कहेगा पढ़ता ही नहीं था। ये थोड़ी कहेगा कि आप दिन भर में देखता था बच्चा बुक लेके पढ़ता था, लेकिन आया कितना। हमेशा टॉपर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, टॉपर लोग पढ़ते ऐसे ही हैं और ऐसे ही नंबर आता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है आप पहले उसको तैयार कर लीजिए। अरे भाई पहले पास हो जाओ, नदी में अगर कूदोगे तो पहले तैरना तो आता है ना, नहीं तो डूब जाओगे। तो यानी ये पहले आप इतना तैयार कर लो। तो यानी आपका मान लीजिए मैं इतना नहीं कह रहा हूँ 30 नंबर तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 30 नंबर में तैयार हो गया तो अभी 3 मंथ बाकी है। तो 3 मंथ में क्या 20 नंबर नहीं तैयार कर सकते हो, और 30 20 50 हो ही जाएगा और आपका 80 प्लस आराम से आ जाएगा। ये कमजोर छात्र के लिए बता रहा हूँ, जो कुछ नहीं पढ़ता है, जल्दी जो कुछ नहीं पढ़ता है उसके लिए बता रहा हूँ। अब भाई जो कुछ नहीं पढ़ता हो तो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा भाई। और देखिए इतना अच्छे से बताया हूँ, इतनी अच्छी टॉपिक बताया हूँ कि कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं इतना अच्छे तरीके से निचोड़ एकदम लाया था पूरी किताब का कि आखिर कैसे इंग्लिश में फोड़ें, कैसे इंग्लिश में इतना खतरनाक करें कि ताकि हर कोई देखता रहे कि इतना कम समय में कैसे नंबर ले आए, ठीक है। ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले के लिए है, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए हमारा इतना ही था और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।